अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी दाइद बाय फीफा, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा-सा पेशेंट्स को कैसे काउंसल करते हैं, जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उसके बाद क्लिनिकल सेटअप पे या कोई भी इस तरह से ऑनलाइन कोई स्टूडेंट्स हों या बाकी कोई फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने आगे प्रैक्टिस करनी होती है, तो उन सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है हाउ टू काउंसल द पेशेंट और हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, हाउ टू टैकल द पेशेंट। तो आज मैंने इसलिए इसको टॉपिक को चुना है कि ताकि थोड़ी बहुत मेरे पास जो टिप्स हैं मैं आप लोगों को शेयर कर सकूं कि आप लोग कैसे पेशेंट को टैकल कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को एजुकेट किया जा सकता है। तो आज मैं इस पे बात करूंगी। अच्छा, फर्स्ट जो चीज़ आती है वो पेशेंट का जो है साइकी लेवल चेक किया करें। फर्स्ट जो चीज़ होती है, ठीक है, जैसे पेशेंट आपके पास आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ठीक है, देखिए अक्सर काफ़ी लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं। यहाँ काफ़ी दफ़ा जब आप लोग इंटर्नशिप करते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट कभी भी आपको सही तरीके से कोई बात नहीं बताता। ठीक है, जैसे आप अगर उनसे डाइटरी रिकॉल लेते हैं और 24 आवर का यस्टरडे का लेते हैं, तो आपको कभी भी पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली तरीके से नई चीज़ बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि उनकी आपके साथ कम्युनिकेशन लेवल नहीं अच्छा होता, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कल किसी पेशेंट के पास गई हूँ और मैंने उनको कहा है कि आपने कल पूरा दिन क्या खाया? तो वो मुझे बताएँगी सही तरीके से? कभी भी नहीं बताएँगी, ठीक है? उनके पास जो अटेंडेंट होते हैं, नहीं उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने खिचड़ी खाई। अक्सर आप एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास देख लें, अगर कोई पेशेंट जाता है किसी फिज़िशियन के पास तो वो यही बताएगा, मैंने तो कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं खाई। लेकिन आपको पता है कि ऑब्वियसली हमने ये चीज़ की होती है, ठीक है? तो आपको कभी भी पेशेंट कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं बताएगा। सबसे पहले जो मैटर करती है चीज़ वो आपका कम्युनिकेशन लेवल करता है कि कैसे पेशेंट को जो है वो कम्युनिकेट करना है। तो आप लोग उसको फ्रेंडली, पोलाइट, काइंड बिहेवियर से जितना आप पेशेंट को डील करेंगे, उतना आपको पेशेंट जो है वो बताएगा कि मैंने ये चीज़ की है या मैंने ये किया, मैंने ये खाया है। और पूरा प्रॉपर्ली आपके पास 24 आवर रिकॉल तब आएगा जब आपका कम्युनिकेशन हमारा डायरेक्ट जाके क्वेश्चन होता है, मैं ये इंटर्नशिप कर रही हूँ, ठीक है? और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने थे, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग जाके पूछें कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। अगर काफ़ी लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट का नहीं पता तो इतनी इंग्लिश नहीं करते, मतलब कि इतनी इंग्लिश नहीं मारनी उन लोगों के सामने, क्योंकि काफ़ी दफ़ा पेशेंट्स को इंग्लिश नहीं समझ आती, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने उनको सबसे पहले जाके बताना है कि हम लोग माहिर ग़िज़ाइयत हैं, ठीक है? इस तरह हम लोग जो है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को जो हम लोगों ने खुराक के ज़रिए जो है वो ठीक करना होता है, हम लोग आपको मेडिसिन्स नहीं देते हैं, ठीक है? और हम लोग जो है वो आपको बताएँगे कि आपने क्या खाना है, आपके लिए क्या बेहतर है, जिस तरह आपकी डाइट चलनी है, वो प्रॉपर्ली हम लोगों ने आपको इस तरह की चीज़ें बतानी है। तो काइंडली अगर आप मुझे थोड़ा अपने बारे में गाइड कर सकेंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या इश्यू है, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो बना के दे सकती हूँ। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने कल पूरा दिन क्या खाना है और परसों क्या खाना है, इस तरह आपको पता लगेगा और आपकी सेहत जो है वो और जल्दी जो है वो ठीक होगी। मेडिसिन्स तो आप ऑब्वियसली ले रही हैं, लेकिन अगर आप खुराक के साथ इसको करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर आपको ये चीज़ें कहेगा, ठीक है, आपने ये चीज़ करनी है, आपने ये चीज़ खानी है, ठीक है? उतनी जल्दी आप जो है वो ठीक होंगी और उतनी जल्दी जो है वो आप जो है वो उठ के चल फिर सकेंगी और उसके बाद अपने बाकी काम जो है वो कर सकेंगी। इस तरह पेशेंट को टैकल करते हैं, इस तरह पेशेंट की साइकी चेक करते हैं, उसको अपने बारे में भी बता के, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी लेके फिर पेशेंट आपको जो है वो प्रॉपर्ली बताता है। डायरेक्ट जाके ये नहीं कहना कि हम लोग इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं, हमने आपका जो है वो डाटा लेना है, आपने कल क्या खाया था, कल बता दें। पेशेंट आपको कभी भी इस तरह आपको आंसर्स जो है वो ठीक नहीं करता, ठीक है? फर्स्ट ये चीज़ आती है। सेकेंड चीज़ आती है हाउ टू काउंसल द पेशेंट। गैदर, गैदर वर्ड अपने माइंड में रखें, GATHER, गैदर, ठीक है? गैदर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आपके पास जी से आता है ग्रीट, पेशेंट को मिलें, सलाम दुआ लें, ठीक है? अपने बारे में बताएं, उनसे उनका पूछें हाल चाल, ठीक है? और उनके बाकी जो है वो मैरिड हैं, इस तरह उनसे थोड़ी बहुत जो है वो आपस में बात करने की कोशिश करें, ठीक है? और अपने बारे में बताएं, उनसे उनके बारे में पूछें, इस तरह ग्रीट करें सलाम दुआ लेके, उनकी बाकी प्रॉब्लम पूछें, ठीक है? ये सारी चीज़ें, सबसे पहला पॉइंट गैदर में ग्रीट आता है। उसके बाद ए में आता है आस्क।
देन उनसे बात-शात करके सलाम दुआ लेके उनसे पूछें आपको क्या प्रॉब्लम है, यानी कि वो हमारे पास किस वजह से आई हैं। उन्होंने वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, डायबिटीज़ है, पीसीओएस है, आपको क्या इश्यू चल रहा है, कब से चल रहा है, कितने साल से चल रहा है, क्या चीज़ें फेस कर रही हैं, क्या चीज़ें जो है ले रही हैं डाइट में, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आस्क करनी है, पूछनी है। ए से आस्क होता है, ठीक है? उसके बाद जो है वो टी से आता है ट्रीट। देन आप उनको जो है वो प्रॉपरली जो है उनको बताएँगे कि इस तरह थोड़ा एजुकेट करना, डायरेक्ट डाइट प्लान के पास नहीं चले जाना। पहले पेशेंट को थोड़ा एजुकेट करना है कि इस तरह आपकी चीज़ ठीक होगी, इस तरह आप जो है वो ये चीज़ गलत कर रही हैं, यहाँ से ये चीज़ करनी है, यहाँ से ये चीज़ करनी है। देन आप जो है वो सही तरीके से जो है मैं बाकी आपको हेल्प करूँगी और उसके बाद एच से हेल्प आएगा। फिर आप उनको डाइट प्लान देंगी, उनको प्रॉपरली हेल्प करके उनका प्रॉपरली जितनी डाइटरी गाइडलाइंस है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी, वो प्रॉपरली आप उनको सारा जो है वो गाइड करेंगी, ठीक है? फिर आप जो है उनसे सारी की सारी डिस्कशन करके देन उनको प्रॉपरली डाइट प्लान समझाती हैं। फिर पेशेंट को जो है वो अगला बंदा जो है वो उस समझता है कि यार ये वाक़ई बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर है जिसने मुझे इतना अच्छे से एलैबोरेट किया, इतनी अच्छी से ये चीज़ें की हैं, ठीक है? उसके बाद ई से एलैबोरेशन आती है, ठीक है? आपने उनको हर चीज़, एक-एक चीज़ एलैबोरेट करनी है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशनिस्ट के बाद कोई पेशेंट जाएगा, ठीक है? पेशेंट को आप लोग सीधा-सीधा पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसने आपको बता दी है। उसके बाद आपने जो है उनको डाइट प्लान दे दिया और डाइट प्लान के बाद उनको आपने थोड़ा बहुत समझाया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। टाइमिंग मैंने लिख दिया, ये है। उसके बाद पेशेंट चला जाएगा और उसके बाद आपको क्या लगता है कि पेशेंट आपके पास 15 दिन के बाद दोबारा आएगा? मतलब हमारे यहाँ पे क्योंकि 15 दिन का डाइट प्लान देते हैं या कोई मंथ का देते हैं, तो अगले बंदे को यही होता है कि पेशेंट जो है हमारा बन चुका है और उसके बाद पेशेंट हमारे पास दोबारा आएगा। लेकिन अगर आपने उनको बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको डाइटरी गाइडलाइंस दें, क्या पेशेंट को चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या खाना है, कितने ग्लास पानी पीना है, कितना बीएमआई है, बीएमआई क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ आप उनको एलैबोरेट करेंगी। देन आर से रिपीट आता है। कि पेशेंट के पास आप दोबारा पेशेंट आपके पास आएगा 15 दिन के बाद और उसको दोबारा आपकी जो है वो क्वालिटी अच्छी लगी है या उसके बाद आपको एजुकेट मतलब उसको प्रॉपर्ली आपने किया है और पेशेंट आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ है, तो दैट इज़ गैदर। सबसे पहले जी से अग्रीड आया है, ए से आस्क आया है, टी से ट्रीट आया है, एच से हेल्प आया है, ई से एलेबोरेट आया है और आर से रिपीट आया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली एजुकेट हो जाता है और उसके बाद पेशेंट आपके पास ज़रूर आता है और आपका पेशेंट जो है वो आपके पास पक्का हो जाएगा कि यार ये बंदा या ये बंदी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और बहुत अच्छे से जो है वो बताती है, इवन कि उसने मुझे हर चीज़ बताई थी, तो वो आगे अगले बंदों को भी जो है वो रेकमेंड करती है और उसके बाद जो है वो आपके पेशेंट्स यहाँ से आना शुरू होते हैं और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो काउंसल करने का तरीका पता लगता है और इसके बाद यहाँ से आपका पेशेंट जो है वो आपका जो है 100% सेटिस्फाइड होता है, ठीक है? आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो पता लग गई होगी कि पेशेंट को कैसे टैकल करते हैं और पेशेंट को कैसे काउंसल किया जाता है। उसके बाद आती है पेशेंट की एजुकेशन पे कि पेशेंट को एजुकेट किस तरह किया जाए। देखिए, पेशेंट ने आपको जो है वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम बता दी है, ठीक है? तो उसको एजुकेट कैसे करना है? अगले बंदे की पहले उसकी सारी साइकी सुना करें। ठीक है, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे भी करती हूँ, मैं यहाँ भी खाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या चलता है, अब आजकल आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट मेरे साथ शायद एग्री करे, जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं ना, सब आपको कहेंगे यार मैं रोटी नहीं खा रही, मैं चावल नहीं खा रही, मैं बॉयल एग भी ले रही हूँ नाश्ते में, गर्म पानी भी पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भी ले रही हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं लूज़ होता। एजुकेशन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पेशेंट को सही पता ही नहीं है। यहाँ पे क्या एजुकेट करना है, उसकी टाइमिंग्स, उसका स्लीपिंग पैटर्न, उसका मतलब कि क्या पैटर्न चल रहा है स्लीप का, उसका क्या डिस्टर्बेंस जा रही है, क्या उसकी लाइफ़स्टाइल के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, ये एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? बहुत से लोग पूछते हैं कैसे एजुकेट करें, क्या एजुकेट करें? क्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पीसीओएस का पेशेंट आता है, तो मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे एजुकेट करना है, क्योंकि उसको हार्मोन बैलेंसिंग है, उसको इनफर्टिलिटी है, ठीक है? उसके बाद उसकी एक्ने है, उसका हेयर फॉल है, तो यहाँ पे मुझे पता लगेगा ना कि मैंने उसको किस तरह एजुकेट करना है। उसको मैं पूछूँगी ये चीज़ हो रही है, वो कहेगी डेफ़िनेटली हो रही है। उसको मैं कहूँगी हेयर फॉल हो रहा है, उसने कहना वाक़ई हेयर फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट को एजुकेट करना चाहिए पेशेंट को, देन उनको डाइट प्लान देना चाहिए। डायरेक्ट मुँह उठा के डाइट प्लान में लिख रही हूँ सारा कुछ, आप लोग जो है वो उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे बिल्कुल पेशेंट सैटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है?
एजुकेशन में अगर आपको नहीं समझ आई तो एजुकेट कैसे करना है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ने आपको बताया कि मेरी टाइमिंग नहीं ठीक। पहले पेशेंट को अपना बनाएँ, उसके बाद पेशेंट को जो है वो बाकी चीज़ें किया करें। हमारे यहाँ पे क्या होता है, नहीं आपको तो 8 बजे ही नाश्ता करना है, नहीं 8 बजे से 10 बजे ही नाश्ते का टाइम है और अगला बंदा बेशक 12 बजे उठ रहा हो, अगला बंदा बेशक 1 बजे उठ रहा हो, वो कहे मैंने तो इस न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाना है यार, वो 8 बजे डाइट प्लान देती है, वो 9 बजे डाइट प्लान देती है, वो 9 बजे नाश्ता करने के लिए देती है। पहले पेशेंट को अपना बनाया करें, ठीक है? उसके साथ रिलैक्स रहा करें। अब मैं मेरे पास जो पेशेंट आएगा मैं उसको पहले टाइमिंग रूटीन वगैरह उसकी सेट करने लग जाऊँगी तो वो कभी भी 8 बजे उठ के आपको लगता है कि नाश्ता करेगा? आपने उसको डाइट प्लान दे दिया, भाई मुझे तो पैसे मिल गए हैं, मैंने तुम्हें 8 बजे डाइट प्लान दे दिया, अगर तुमने उठना है 8 से 10 के दरमियान नाश्ता कर सकते हो तो कर लो वरना आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो डाइट प्लान के पैसे ले लिए हैं, मेरा ये है। ऐसे बिल्कुल नहीं करते। पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है कि देखिए अगर आपको रिलैक्सिबिलिटी है, आपका अगर वेट कम करना है तो इतने बजे उठना पड़ेगा। लेकिन अगर कंफर्टेबिलिटी आपकी जो है वो 12 बजे या 11 बजे है, जैसे आप 12 बजे उठ रहे हैं तो मैं उनको कहूँगी कि कोशिश करें 1 घंटा पहले उठ जाएँ क्योंकि आपने उठ के फ्रेश भी होना है, उतना करना है, 12 आपको बज जाते हैं। ऐसे अगर आप 12 बजे उठती हैं तो आपको जो है फ्रेश होते-होते साढ़े 12 1 बज जाएगा। उसके बाद आपको नाश्ता बनाना है, फिर आपने नाश्ता करना है तो यहाँ पे तो 1 डेढ़ का टाइम हो गया। यहाँ पे पेशेंट की दिमाग चलेगा, साइकी चलेगी, ठीक है? अब मैं उसको कहूँगी कि अगर आप 11 बजे उठती हैं, तो आप 11 बजे उठ के ये काम करेंगी तो साढ़े 11 बजे तक मैक्सिमम आपकी ये चीज़ें हो जानी चाहिए। साढ़े 11 उठ के आप नाश्ता कर लें, जहाँ पे आपने 12 बजे उठना है, वहाँ पे आधा घंटा पहले उठ के आप ये चीज़ कर सकते हैं। इस तरह पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, ठीक है? डायरेक्ट उनको ये नहीं कहा जाता 8 बजे ही नाश्ता करना है, 9 बजे ही नाश्ता करना है, 10 बजे ही नाश्ता करना है, ऐसे करना है। और अगर आपने उनको प्री ब्रेकफ़ास्ट देना है, प्री ब्रेकफ़ास्ट में आपने उनको गर्म पानी देना है या ब्लैक कॉफ़ी देनी है, तो उनको फिर भी आप कहें कि साढ़े 11 बजे आप उठें, उसके बाद आपने ब्लैक कॉफ़ी पी है, आधे घंटे का आप ब्रेक लें और आधे घंटे की ब्रेक के बाद आप नाश्ता कर लें। दैट इज़ हाउ टू टैकल, हाउ टू एजुकेट, हाउ टू काउंसल द पेशेंट। इस तरह पेशेंट को एजुकेट, टैकल, काउंसल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग लगी हों और उसके बाद जो है वो आप इस चीज़ को फॉलो करें और आप मेरी बातों से शायद एग्री करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिएगा और भी कोई टॉपिक चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।